हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आपका जो न्यू बैच है वो चल रहा है और न्यू बैच में हमने अपना 3 चैप्टर खत्म कर लिया है ऑलरेडी। तो तीनों चैप्टर का नाम मैं अच्छे से बता दूं आपको। एक था रियल नंबर चैप्टर 1, एक था आपका पॉलिनोमियल चैप्टर 2 एंड एक था आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक्चुअली इट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि है आपका चैप्टर 3। इसके बाद आप सोच रहे होगे चैप्टर 7 क्यों? ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर क्वाड्रेटिक क्यों नहीं, चैप्टर 7 क्यों? ठीक है ना, चैप्टर 7 मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों? ठीक है, तो आपके लिए बता दूं या फिर आपको पता भी होगा कि आपका जो एग्जाम होगा वो टर्म 1 एंड टर्म 2 पे रहेगा। ठीक है, तो टर्म 1 में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि 90 मिनट्स के एग्जाम होंगे, 1.5 घंटा का एग्जाम होगा, उसमें 90 मिनट्स के एग्जाम में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, टिक आउट क्वेश्चन जिसको बोलते हो, वो आएंगे। ठीक है ना, और अब मतलब जो अगला एग्जाम जो होगा टर्म 2, उसमें आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, तो चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो आपका था, ठीक है, 1 जो है मतलब कि जो रियल नंबर है वो आपका टर्म 1 में है। ठीक है, पॉलिनोमियल आपका टर्म 1 में है, आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो है टर्म 1 में है। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टर्म 1 में है, क्वाड्रेटिक टर्म 1 में नहीं है। चैप्टर 4 जो है आपका वो टर्म 2 में गया है। ठीक है ना, तो पहले मैं टर्म 1 क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद टर्म 2 क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी हो जाए। ठीक है, बाकी आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए कर देना चाहता हूं क्योंकि आपको टर्म 1 तक का तो दिक्कत ना रहे। ठीक है, क्योंकि अब मैं अगर टाइम दे दूं अगर क्वाड्रेटिक पे, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं है। आप पहले टर्म 1 पढ़ लो, फिर आपका मन करे तो आप आगे भी पढ़ लो, क्योंकि आगे भी पढ़ना जरूरी। ये नहीं कि आप टर्म 1 में टर्म 1 वाले सिर्फ पढ़ेंगे और टर्म 2 में टर्म 2 वाले सिर्फ पढ़ेंगे। ऐसा मत करना, पूरा सिलेबस पढ़ लो, उसके बाद ही कुछ करना। पूरा सिलेबस पढ़ लो एक बार, और उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन बनाने हैं, जो भी क्वेश्चन करने हैं, जो भी क्वेश्चन करना है वो सब कर लेना। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरा सिलेबस करना है। ठीक है ना, लेकिन मैं क्या करवा रहा हूँ, वो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवा रहा हूँ। पहले आपको टर्म 1 वाले पूरा सिलेबस करना है, उसके बाद तुरंत टर्म 2 वाले सारे सिलेबस करना है। टर्म 1 के पहले ही पूरा कर देना है, 3-4 महीनों में सब डन कर देना है बिल्कुल। 3 बार एनसीईआरटी बनानी है मेरे साथ। ठीक है ना, 3 बार एनसीईआरटी बनानी है जैसे मैं बोलूँ। ठीक है, तो कुछ कुछ चैप्टर आपके टर्म 1 में गए हैं, कुछ कुछ चैप्टर आपके टर्म 2 में गए हैं। जैसे टर्म 1 में आपका एक और चैप्टर आ जाता है आपका ट्रिगो। ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्री आपका टर्म 1 में आ जाता है। ठीक है, और भी है चैप्टर जो कि आपके टर्म 1 में आ गए हैं। प्रोबेबिलिटी आपका टर्म 1 में आ गया है। ठीक है, तो हम सिर्फ पहले टर्म 1 वाले सारे जो चैप्टर हैं वो करेंगे, उसके बाद टर्म 2 वाले सारे चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं चैप्टर 7 स्टार्ट किया, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन तो काफी इजी है। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तो आप जो जानते हो कि मैं हमेशा उसका इन द सिलेबस पार्ट एंड आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट जज करके ही उसको आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि वो पता होना चाहिए अपने को, वही पता होना चाहिए। क्योंकि वो नहीं पता रहेगा तो हमें ये नहीं पता रहेगा कि क्वेश्चन आएंगे कहाँ से और क्वेश्चन कहाँ से नहीं आने वाले। क्योंकि हम ये ना पढ़ लें, वो वेस्टेज, वो जो डस्टबिन में डाला गया है, ठीक है ना, वो कचरा ना पढ़ लें जो कि हमें नहीं पढ़ना चाहिए था। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.3, ये आपका आउट ऑफ द सिलेबस गया है। आपके इन द सिलेबस की बात करूं अगर मैं, तो आपका आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला, एक फार्मूला, और एक सेक्शन फार्मूला, 2 फार्मूला। ठीक है ना, एक है आपका डिस्टेंस फार्मूला, एक है आपका सेक्शन फार्मूला। आउट ऑफ द सिलेबस की बात करूं मैं, आउट ऑफ द सिलेबस की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ रहा है, जो कि आप कोऑर्डिनेट्स से निकालते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल में बात कर रहा हूं जो कि आप कोऑर्डिनेट से निकालते हो। ठीक है ना, उसका भी लंबा चौड़ा फार्मूला होता है। ठीक है, तो वो आपके पास अब नहीं है इस बार। ठीक है ना, वो आपको नहीं पढ़ना है, जो कि आपका एक्सरसाइज 7.3 में आप खोल के देख लो, आपको उसको नहीं करना है। आप भूल के भी उसको मत करना। आपको अगर ज्यादा ही क्वेश्चन बनाने का मन करे तो आप 7.1 7.2 2 बार बना लेना। ठीक है, या फिर 3 बार तो मैंने बोला ही है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, किसी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लो जल्दी से। अब क्या करो कि अब जैसा जैसा बोल रहा हूं वैसा वैसा करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप लोग को अभी तक नहीं पता है, ठीक है, अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर नहीं पता है, तो करना क्या है, बस सुनना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं मैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें ग्राफ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होती है, ठीक है ना, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं एक्चुअली। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स क्या होती है वो ध्यान से सुनो। आपको अगर कोऑर्डिनेट्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो लीनियर इक्वेशन के फर्स्ट वीडियो में मैंने पॉइंट्स के बारे में कुछ बात की है। ठीक है ना, जो कि ग्राफ पे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, एक कोई लाइन को कैसे दिखाते हैं ग्राफ पे, इसके बारे में मैंने बताया। अगर नहीं देखा है, करना क्या है आपको,
सब्सक्राइब द चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल द वीडियोस फर्स्ट। ठीक है, चलिए, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री, ठीक है ना। कोई भी चैप्टर को हम लोग उसका नाम से तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं कि उस चैप्टर में एक्चुअली करना क्या है, एक्चुअली पढ़ना क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है आपका जो लाइन जो दिया हुआ रहता है 2 4, ये होता है x वाला पार्ट, ये होता है y वाला पार्ट जो आप दिखाते हो किसी ग्राफ पे। 2 होता है आपका ये, 4 होता है आपका ये। तो ये जो पार्ट आप दिखाते हो ना, ये पॉइंट हो गया आपका 2 4। तो ऐसे ये होता है, यही होता है आपका कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई ये होता है कोऑर्डिनेट। और उसी की ज्योमेट्री हमें पढ़नी है थोड़ी सी। ज्योमेट्री कहने का मतलब है डिस्टेंस नापना, ठीक है ना, डिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है, या फिर बताना कि कितने कितने रेशियो में बांटा गया है। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करने का तो आप अच्छी खासे समझ रहे होगे डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है ना। और एक है आपका सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला को आपको समझना होगा। सेक्शन का मतलब ही होता है भाग, ठीक है ना, भाग, पार्ट। तो कितने पार्ट में बांटा, कितने रेशियो में बांटा, ये सब पढ़ना है आपको बस। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी एमसीक्यूज आएंगे यहाँ से और बहुत इजीली आप बना भी लोगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है, आप इसे नोट करो और एक काम करो, कुछ नहीं करना आपको, बस 2 4 पॉइंट्स में देता हूं, उसको आपको बना लेना है। ठीक है ना, खुद से कोशिश करनी है बनाने की ग्राफ पे, जैसा मैंने बताया अभी इसको करके। ठीक है, तो बस इसे आप क्या करो कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। इस क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने कॉपी पे इसका कोऑर्डिनेट बस दिखाना है कि कहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बनेगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ जी, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से बन जाएगा, मैं इसको सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं अभी, ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हर तरह के कोऑर्डिनेट्स इसमें दिए गए हैं, देखो, प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस, माइनस प्लस, या फिर ये भी देख सकते हो, x 0 0 y, इस तरह से भी, ठीक है ना। देखो, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, 0 0, माइनस 6 माइनस 6, 3 3। तो इस तरह के सारे मैंने कोशिश की है देने के। तो ये सारे आप क्या करना है, आपको बना लेने हैं। ठीक है, आपको ये सारे बना लेने हैं और इसको बना लेने के बाद आपको कहीं हद तक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आपको एक तरह से क्लियर हो जाएगा ना कि कहां पे क्या लाइन होनी चाहिए। ठीक है ना, ये 10 क्वेश्चन मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन होंगे ना, 3 3 6 4 10। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको ग्राफ में एक अलग सा पकड़ आ जाएगा। ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है ना, बट ध्यान से बनाना, अच्छे से बनाना, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो आशा करूंगा ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आपको समझ में आया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अगर समझ में आया तो प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज और प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।